हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉटपॉट क्लासेस। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो पे। दोस्तों, हम आप लोग को क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। आज इसका 9वां लेक्चर है। 8 लेक्चर में हम आप लोगों को केसी सीन्हा बुक से 21 तक के प्रश्न क्लियर करा दिए। आज हम 22 प्रश्न देखेंगे। 22 में 2 प्रश्न है, तो 22 में पहला प्रश्न देखेंगे। 22 का फर्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए हम आप लोग को कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आप लोग का हम क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन हम आपको सिर्फ त्रिकोणमिति ही नहीं, हम क्लास 10 के ऑल टू ऑल चैप्टर केसी सीन्हा, एनसीईआरटी तथा भारतीय भवन बुक, तीनों बुक्स हम कंप्लीट करा देंगे। अब आपका काम क्या रह गया कि आपको पहले तो हम जो केसी सीन्हा से पढ़ा रहे इसका बेहतरीन नोट बनाना है, सिर्फ एसी का नोट बनाना है। एनसीईआरटी और हम जो भारतीय भवन पढ़ाएंगे वो तो आपको, अगर इसको नोट अच्छा से कर लेते हैं तो वो आपका मुंह दिखाए में वो सारे प्रश्न चल जाएंगे, क्योंकि हम इस बुक को इतने डिटेल से आपको बता रहे हैं कि एक प्रश्न इतने टाइम लगा रहे हैं बताने में, इतना डिटेल से बता रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग रहा है। सिर्फ एक प्रश्न बताने में बहुत टाइम लगता है। तो जो अगला बुक हम करेंगे वो तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये सब बुक हम अच्छे तरीक़ा से एक बुक को कंप्लीट कराते रहे। वो हमारा केसी सीन्हा को कंप्लीट अच्छे तरीक़ा से कराने का यह कारण है कि इसमें सोल्व जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, हम आज देखेंगे पहले 22 नंबर का फर्स्ट प्रश्न। 21 तक हम कंप्लीट करा दिए थे। तो इसमें वो रहा है कि सेक थीटा बराबर, देखिए वो रहा है कि सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तब बोल रहा है कि थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो इसमें घबराना नहीं कि ये क्या बोल दिया है। तो देखिए बोल रहा है ना कि सेक थीटा तो दिया हुआ है, लेकिन थीटा के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। तो हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 6। तो 6 त्रिकोणमितियों में एक अनुपात में एक अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक थीटा दिया हुआ, तो सेक थीटा छोड़कर 5 हुआ, तो 5 आपको वही निकालना है। तो क्या क्या निकालना है, तो आपको पहले साइन थीटा निकालना होगा, कॉस थीटा भी निकालना है, टैन थीटा, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, सेक थीटा तो दिया हुआ है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, यही इसी सब का मान आपको बताना है। 5 त्रिकोणमिति एक पहले से दिया है, तो पूरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा। देखिए प्रश्न को हम अच्छे तरीके से आपको बता दिए, समझा दिए कि क्या करना है। तो हम अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिए सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। सेक थीटा कोस थीटा की पत्नी थी सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधा। दम समझिएगा, बारीकी से समझाएंगे, समझ में आना चाहिए आपको। लेकिन साइन थीटा निकालने के लिए आपको लंब की आवश्यकता होगी, टैन थीटा भी निकालने के लिए लंब की आवश्यकता होगी, और कोट थीटा भी निकालने के लिए लंब की आवश्यकता होगी। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, तो हो जाएगा लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, देखिए आप लोग भी बोलते चलिए, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आप लोग बोलते चलिएगा वहां से, तो आपको ही फायदा होगा। था कर्ण आपका है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस, अब बोलिएगा कि आधार तो कुछ है ही नहीं, तो आधार हम किसको दें, तो देखिए कुछ ना है तो बटा में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो √3, तो आपका लम आ गया √3। कितना आ गया लम आपका आ गया √3। अब साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण होता है ना, कोस थीटा होता है आधार, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं पहले सबको, आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लम बटा आधार, सेक कौशिक थीटा साइन थीटा की पत्नी, तो कर्ण बटा लम, कोण थीटा तो टैन थीटा की पत्नी, तो टैन थीटा लम बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लम, हो जाएगा ना।
अब सब का मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस सबका मान रखिए, सबका आंसर आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा लंब बटा कर, लंब आपका है √3, कर्ण आपका है 2, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार आपका है 1, कर्ण आपका आया, कर्ण आपका है 2, 1/2, सॉरी 2। tan थीटा लंब बटा आधार था, लंब आपका है √2, तो √2, अब आधार 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। कोसेक थीटा, तो साइन थीटा को पलट दीजिए, तो कर्ण आपका है 2 और लंब है आपका √2, √3। देखिए यहाँ पे tan थीटा √3 है। कोण थीटा तो आधार बटा लंब, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आधार, यहाँ से आधार 1 और लंब आपका √3 निकाल कर ले लाएं। इस तरह से आपको 21 नंबर प्रश्न, 22 नंबर भी प्रश्न क्लियर, 22 का एक प्रश्न आपका हम क्लियर करा दिए। तो हम अगला प्रश्न बता देते हैं। देखिए फिर से प्रश्न वही बोल रहा है कि 22 का दूसरा कि सेक थीटा बराबर 12/13, सॉरी 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो इस फिर पूछ रहा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना कीजिए। फिर से सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सेक थीटा को छोड़कर। तो से अगर हम फिर से बता देते हैं, तो सेक थीटा दिया हुआ था, हमें क्या क्या निकालना होगा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉड थीटा, कोसेक थीटा, यही 6 त्रिकोणमितीय निकालना होगा ना, क्योंकि पहले से एक और ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और एक इधर 6, हमारा 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होता है। तो 6 में 1 दिया हुआ है, तो हमें 5 निकालना है, तो हम 5 निकालेंगे। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम जस्ट बताएं कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ से आप लंब नहीं निकाल सकते हैं पहले, तो उसी तरह से लंब निकाल लीजिए। तो लंब बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 12, 13 का स्क्वायर बोल बता दिए आपको 169, 12 का 144 हम आपको बताए हैं। घटा दीजिए 169 में 144, तो बच जाएगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, लंब आपका आ गया 5। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब आपका आया 5, कर्ण आपका है 13, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार आपका है 12, कर्ण आपका है 5, टैन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब आपका है 5 बटा आधार आपका है 12, कोण थीटा टैन थीटा को पलट दीजिए आधार बटा लंब, तो 12/5, कौशिक थीटा साइन थीटा को पलट दीजिए 13/5 हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। ये आपका 22 का सेकेंड प्रश्न भी हो जाता है इस तरह से समाप्त हो गया ना क्लियर। 23 22 का 1 और 2 दोनों प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम एक इसमें इस टाइप में एक प्रश्न और बचा हुआ है, वो आपका है 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो हम इसी में बताने की उसको कोशिश करते हैं। इसमें बोल रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या बोल रहा है, देखिए कॉसेक √10 दिया हुआ है, ठीक है। फिर से थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, ये हम बनाएंगे नहीं, हम आपको सिर्फ समझा देते हैं। तो कॉसेक थीटा दिया हुआ है, तो और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो अब बच जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा, इसका मतलब क्या होगा टैन थीटा भी पूछ रहा है, कॉड थीटा पूछ रहा है और सेक थीटा पूछ रहा है। कॉसेक थीटा दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, तो कर्ण बटा लंब होता है ना। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला हम आपको बताए हैं कर्ण बटा लंब, तो यहाँ से आधार निकाल लीजिए, तो आधार बराबर उसी तरह से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर √10 का स्क्वायर माइनस लंब नहीं है तो इसके बटे में कर सकते थे 1 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, तो 10 - 1 √9, √9 का वर्गमूल 3, तो आपका आधार भी आ गया 3।
अब इस सब को मान पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम ये अब इस टाइप का प्रश्न तो हम पूरा क्लियर करा दिया आपको, 23 तक प्रश्न हम आपको क्लियर करा दिया। अब हम यहाँ से कुछ आपको बताते हैं, अब एकदम अच्छे तरीका से बात को थोड़ा समझिएगा। हम आपको कुछ फार्मूला बताए हैं कॉन्सेप्ट की क्लास में, तो हम वो फार्मूला दोबारा बता देते हैं जो आपका यूज होगा। अब यूज होगा वो सब फार्मूला, तो देखिए क्या फार्मूला, साइन थीटा की पत्नी थी कोसेक थीटा, ये दोनों मिलकर एक बच्चा हुआ ये। तो इसी तरह से फिर साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/, फिर इधर से गुना जाएगा तो साइन थीटा। एक ग्रुप का तो ये फार्मूला हो गया। आप लिख लीजिएगा पूरा, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू या सेक थीटा कुछ भी है, कॉस थीटा बराबर 1। अब पहले तो सेक या कॉस कुछ भी कर सकते हैं। 3 यहाँ से 2 यहाँ, 3 तो यहाँ हो गया, 3 यहाँ 3 यहाँ, 9 फार्मूला। और एक और बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आपको याद करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर अगला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना फार्मूला आपको याद करना है। और फार्मूला है हम और बताते हैं, जैसे साइन थीटा आप बटा कॉस थीटा रहा तो tan थीटा, और tan थीटा की पत्नी कॉट थीटा, तो अगर कॉट थीटा तो इसको पलट देंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये सारे फार्मूला आपको अब यूज होने लगेंगे धीरे धीरे। तो इतना फार्मूला आपको याद कर लेना है। और हम आपको कुछ और फार्मूला बताते हैं, तो इसको पेज को हम इस साइड से इस साइड कर लेते हैं। तो देखिए इस और कुछ फार्मूला आपको प्रयोग होगा। तो देखिए अलजेब्रा में से कुछ फार्मूला कभी कभी प्रयोग होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इसको हम प्रूफ भी कर दें? तो देखिए एक फार्मूला हम प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए ये है LHS और ये है RHS, इसको LHS बोलिएगा, इसको RHS। LHS कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। आपका देखिए मेरे 2 हाथ है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड है उसको RHS बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको LHS बोलेंगे। यानी कि ये जो हमारा हाथ है, एक हैया हाथ बोला जाता है, इसको बाइया हाथ बोला जाता है। तो बाइया हाथ की तरफ को LHS बोलेंगे और खैया हाथ की तरफ को RHS बोलेंगे। क्लियर? तो हम चलिए अगर आप ऐसा प्रूफ करते हैं कभी भी, तो अगर आप LHS से चलते हैं तो आपको RHS लाना होगा, अगर आप RHS से चलते हैं तो आपको LHS लाना होगा। तो चलिए हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो LHS में दिया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या कीजिए, देखिए 2 बार है इसका पावर, कहने का मतलब कि आप इसको a प्लस बी इंटू a प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब ही तो 2 ही बार हुआ। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब ही यही हुआ, सिर्फ हम इसको तोड़कर लिख दिए। अब क्या कीजिए, अब a से सब में गुना कर दीजिए। तो a में a से गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस a में b से कीजिएगा तो ab, फिर प्लस b में a से कीजिएगा तो ab, फिर से प्लस, फिर b में से b से कीजिएगा तो b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस ab 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपका प्रूफ हो गया ना, LHS से RHS आ गया ना, तो आपका तो प्रूफ हो गया। तो ये फार्मूला भी काफ़ी है, या पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर
अब अगर आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब क्या कीजिएगा? तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है बस। ये तो बातें आपको याद हो गई। हम इसलिए आपको बता देते हैं कि हमें अब कितना लोग को पता होगा, अब कितना लोग को पता नहीं होगा, तो इसीलिए हम बता देते हैं कि